इजराइल नहीं झुकेगा, ये कहना है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। खाली कुर्सियों के बीच नेतन्याहू का ये ऐलान एक बार फिर से ये दर्शाता है कि वो पीछे नहीं हटने वाले। यूएनजीए के मंच पर बहिष्कार होना इंटरनेशनल मंच पर एक बड़ा तमाचा था। जिन्होंने गाजा की जमीन को खून से सींचा, जिनकी नीतियों पर सवाल उठे, वो आज संयुक्त राष्ट्र की महफिल में अकेले रह गए। यूएनजीए के मंच पर बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए, दर्जनों देश उठकर बाहर चले गए। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक पॉलिटिकल जजमेंट डे था। नेतन्याहू बोले, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जो कुछ सुना भी वो गूंजता रहा खाली कुर्सियों के बीच। यही है कूटनीतिक बेइज्जती की इंतहा। लेकिन क्या ये वही नेतन्याहू हैं जिनकी गिनती दुनिया के सबसे सख्त और स्ट्रॉन्ग लीडर्स में होती है? आज उनका साथ किसी ने नहीं दिया। यूएनजीए में बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि वॉकआउट कर गए। उन्होंने गाजा में युद्ध जारी रखने की घोषणा की, जिस पर तालियों के साथ साथ हूटिंग भी हुई। नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी और इजरायल की जनता का समर्थन जताया। वहीं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। भाषण की शुरुआत से पहले कई देशों के प्रतिनिधि हॉल से बाहर चले गए, नेतन्याहू का बहिष्कार कर दिया। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहीं मौजूद रहा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इजरायल नहीं झुकेगा। नेतन्याहू ने अपने भाषण में एक नक्शा दिखाया, जिसे उन्होंने द कर्स नाम दिया था, और बार बार यहूदी विरोध की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये कभी खत्म नहीं होता। वे अपने आलोचकों पर अक्सर यहूदी विरोध का आरोप लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की और कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहे बदलाव इजरायल के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजरायल ने सीरिया की नई सरकार के साथ सुरक्षा वार्ता शुरू की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर अपने देश का रुख मजबूती से रखते हुए कहा कि इजरायल हमास के खिलाफ काम खत्म करने तक पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने दावा किया कि उनका भाषण गाजा में बंधक बने इजरायली नागरिकों तक लाउड स्पीकरों के जरिए प्रसारित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व अभियान के तहत इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने गाजा के लोगों के मोबाइल फोन नेटवर्क को भी कब्जे में लेकर ये भाषण प्रसारित किया। हमास को चेतावनी। आलोचना और विरोध प्रदर्शन से घिरे नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ते अलगाव के बावजूद युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। बंधकों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, हमने आपको एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। इजरायल की जनता आपके साथ है। वहीं हमास को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को आज़ाद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो बच जाओगे, नहीं तो इजरायल तुम्हारा पीछा करेगा। उन्होंने उन देशों की आलोचना की जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी, इसे शर्मनाक और दुनिया भर में निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। गौरतलब है कि नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में युद्ध अपराध के आरोपों की जांच चल रही है। ये भाषण उनके लिए वैश्विक मंच पर अपना पक्ष रखने का मौका था। यूएन के बाहर शेम शेम के नारे। यूएन मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने विरोध मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने शर्म करो के नारे लगाए। पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट की आयोजक निदा लाफी ने कहा, इजरायल ने पूरी दुनिया के हर संवेदनशील इंसाफ के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। जनता अब समझ चुकी है कि ये युद्ध फिलिस्तीन की जमीन को हड़पने और उन्हें पूरी तरह बेदखल करने के लिए है। वहीं नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजरायल कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा, आप सब जानते हैं कि इजरायल आपकी ही लड़ाई लड़ रहा है। नेतन्याहू के इस बयानबाजी भरे भाषण ने महासभा में मौजूद नेताओं और सड़कों पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच गहरा विभाजन दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और युद्ध अपराधों के आरोप के बीच दिया गया ये भाषण नेतन्याहू के लिए दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास माना जा रहा है। गाजा में तबाही, मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध के आरोप अब सिर्फ शब्द नहीं है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंज रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अब भी अपनी नीतियों पर अड़े रहेंगे, जैसे वो अपने भाषण में कहते दिख रहे हैं कि इजरायल पीछे नहीं हटेगा, या फिर वो नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खाली कुर्सियां कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।